राजा ब्लॉग की मम्मी ने जाल बिछाया, षड्यंत्र किया। षड्यंत्र अभी भी चालू है। राजा ब्लॉग की मम्मी बहुत शातिर माइंड की औरत है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कैसे आप समझ नहीं पाओगे, इस तरीके से शातिर औरत है कि एक क्या चीज़ बोलूँ उनके लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो राजा ब्लॉग की माँ को देखा होगा आप लोगों ने, जैसा कि मैंने कल बोला, आप लोगों ने देख लिया होगा। उनका कहीं ना कहीं असली चेहरा जो है सामने निकल करके आ रहा है। आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज उनका एक जो ब्लॉग आया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत अच्छे से पहचान लिया होगा कि ये औरत किसी भी हद तक गिर सकती है, कोई भी मतलब कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी मीन्स कि उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं। इतनी शातिर, इतनी चालाक है कि उसी का राज चलता है और यही चलाने की वजह से वो इस टाइम अपने बेटे बहू से दूर है और बेटा बहू को घर से निकाला। तो जी हाँ, आज आप लोगों ने देखा होगा राजा ब्लॉग की मम्मी का ब्लॉग, जिसमें वो कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब पैसे मांगने वालों को क्या कहते हैं, जमींदार क्या कुछ आए हुए हैं, उनका कोई अजीब सा नाम ले रही थी। और वो उनके उसमें दिखाई दे रहा था, जिसमें वो लोग बातें तो कर रहे थे, बातें में उनके कोई भी रियल ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन राजा ब्लॉग की मम्मी जस्ट पीछे खड़ी थी। अगर कोई किसी के यहाँ मांगने पैसा आता है या कुछ कहता है तो लोग दूसरे जगह खड़े होते हैं, वहाँ अपना मतलब वो कहते हैं कि चलो ठीक है दे देंगे। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति बनती है कि कोई जेल भेजेगा, कोई जेल ले जाएगा, पैसा नहीं चुकाओगे तो तुम मेहनत मजदूरी कराएंगे, वो इंसान ऐसे किसी के सामने पक 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 नहीं बोल पाएगा और बहुत ही साधारण तरीके से बोलेगा, मतलब और बहुत ही मतलब पोलाइटली से दूर कहीं खड़ा होगा, चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होगा कि भैया देखो ये गाली गलौज कर रहे हैं। वो लोग तो बहुत साधारण टाइप से बैठे थे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक मैनिपुलेटेड चीज़ थी, जो षड्यंत्र किया हुआ बना बनाया खेल था। कि कल परसों हमें लग रहा है अरविंद ने जो है वीडियो डाला था कि राजा ब्लॉग की मम्मी के ऊपर कोई कर्जा नहीं, राजा ने कोई कर्जा नहीं लिया है। 5 लाख का जो कर्जा का लोन बताती हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो हमने बहुत बार बोला है उनसे कि हमको उनसे मिलवाओ, उनका जो है आपका ब्याज जो है कम कराएंगे, पर्ची दिखाओ, उनसे हमें मिलवाओ। कभी उन्होंने नहीं मिलवाया। जैसे कि उन्होंने ब्लॉग डाला तो उसके बाद राजा ब्लॉग की मम्मी ने ये ब्लॉग देखा होगा तो उन्होंने सोचा चलो इसके बारे में कुछ करते हैं। तो उन्होंने अपना जो उनके जानने पहचानने वाले या उनके मिलने जुलने वाले लोग होंगे उनको आकर के ला करके जस्ट उनके वीडियो बनाने के तुरंत मतलब दूसरे दिन ये ब्लॉग आ गया इनका। और ये सोची समझी उनकी बिल्कुल चाल है, सोची समझी सोच समझ के बहुत चलती हैं वो। और उन्होंने जस्ट दूसरे दिन बुला लिया सभी को, और बुलाने के बाद खुद ही आप साफ साफ सुनाई दे रहा है कि खुद ही मतलब उनके पापा ब्लॉग बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि कह दो कि जेल ले जाएंगे। ये बात आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो आप सुन लेना कि वो उन्होंने ऐसा बोला। और राजा तो जितना पैसा ले गया है प्लीज़ दे दे अपने मम्मी पापा को, बुढ़ापा में क्यों मैं परेशान कर रहा, किस तरीके से बुढ़ापा में जाएंगे। यार कितना नीचे गिर रहे हैं ये लोग, कितना क्या करोगे पैसे, लड़कियों को दोगे, एक बेटी को मजबूर करके, एक बेटी की इज्जत धज्जियाँ उड़ा करके, एक बेटी को कर करके लड़कियों के दोगे पैसे, क्या करोगे पैसे। अभी तक तुम लोगों के पास खाने को नहीं था, चलिए ये नाम लगाया, उसके बाद अब तुम्हारे ब्लॉग भी बढ़िया जाने लगे, अब तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, तुम्हारे चैनल से अर्निंग होने लगी। अब क्या ही करोगे भैया, ये पैसे इतने क्या करोगे बुढ़ापा में लेकर के, ये बताओ। क्या लड़कियों का सपोर्ट कर रहे हो, जैसे लड़कियों की चाल में चल रहे हो, लड़कियां तुम्हारे उसमें हैं, लड़कियों का साथ दे रहे हो, लड़कियों के कहने के अनुसार चल रहे हो। तो क्या जब मरोगे तो तुम्हारे मट्टी में जो आग लगाने वाला लड़कियां करेंगी, इससे आप तरोगे कि मतलब नर्क में जाओगे। लड़के को नहीं मतलब अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही कि जब हमारी मृत्यु होगी। हम तो यहाँ तक डायरेक्टली कह रहे हैं कि लड़का अगर आग नहीं देगा तो आप क्या तरोगे, लड़का कुछ नहीं करेगा तो आप क्या, आपको अच्छा स्वर्ग मिलेगा। आप किस तरह से नीचे गिर रहे हो, मतलब इंसान को इतना बेवकूफ़ बना रहे हो, इतना बेवकूफ़ बना रहे हो, इतना चालाकी कर रहे हो, माँ बाप दोनों मिल करके। अभी तो राजा के जो पापा थे बहुत इनोसेंट लगते थे, शायद कभी भी वो वीडियो में इस तरीके से नहीं बोले हैं, ना इस तरीके से किया उन्होंने। उनकी कभी कोई आवाज़ नहीं ज़्यादा सुनता था, थोड़ा बहुत बोलते थे, बहुत पोलाइटली बोलते थे। अब लेकिन वो अपनी मतलब राजा ब्लॉग की माँ के पूरे चंगुल में फंस करके पूरे उनके षड्यंत्र में साथ देते हैं। पूरे ब्लॉग में जैसा वो बोलती है वैसे ही बनाते हैं। लेकिन पहले कुछ दिनों तक लोगों ने उनका सपोर्ट इसलिए बहुत ज़्यादा किया कि शायद इनोसेंट हैं, दिक्कत है, इन्होंने राजा इनको ऐसा करके गया है, वैसा करके गया है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत है।
हाँ, लोग छोटे छोटे जो ब्लॉग बनाते थे शॉर्ट वाले, उन्होंने देख करके लोगों को ये लगता था यार गरीबी और ये मजदूरी, मतलब मजबूरी इंसान की क्या कराती। देखिए आज बुढ़ापा में ये लोग क्या कर रहे, लेकिन ये लोग इसके लायक हैं। कभी कभी घर वाले इतने डेंजर टाइप के हो जाते हैं कि बच्चों का रहना हराम कर देते हैं। लोग कहते जरूर हैं कि माता कुमाता नहीं होती, लेकिन आज ये कलयुग है, माता कुमाता भी होती हैं और बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करती हैं अपने बच्चों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में ही चालें चलती हैं। तो जैसी आप लोगों ने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजा की माँ क्या क्या कर सकती है। जैसा आज अरविंद का ब्लॉग मैंने फिर से देखा, और राजा के लिए उन्होंने जैसा, मतलब इनकी माँ ने वीडियो बनाया जैसा किया, अगर तुम्हारा बेटा जेल जाएगा, अगर तुम्हारा बेटा कहीं रहेगा, चलो ऐसे तो है, चलो ठीक है, रह रहा, खा रहा, कमा रहा, कुछ भी हो, लेकिन जब अगर तुम्हें पहले ही सब चीज़ें पता थी कि वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा ये ऐसा कर रहा है, तो तब तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, तब तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। ऐसा सडनली क्या हो गया कि उस लड़की के आते ही घर में तुम्हारा राज्य बंद हो गया या तुम्हारा कहना बंद हो गया, जिसकी वजह से तुम इतना षड्यंत्र करने लगी। राजा ब्लॉग के जो बताया था राजा ब्लॉग ने कि मेरी वाइफ को इन्होंने जहर दिया, ये किया, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि शायद राजा ब्लॉग की मम्मी ऐसा कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा शातिर, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या क्या चीज़ें उनके ऊपर डाउट होता है कि जिस घर में लेडीज़ों का राज चलता है, राजा ब्लॉग की मम्मी के जैसा राज चलता है, जहाँ पापा लोगों की नहीं चलती, उस घर में यही कहानी होती है। मैंने अक्सर देखा है बहुत लोगों के यहाँ कि इस तरीके से होता है, क्योंकि जेंट्स लोग होते हैं तो एक परफेक्टली एक डिसीजन लेते हैं, ट्रैक से लेते हैं, लेकिन जो लेडीज़ें होती हैं घुमा घुमा के कहीं ना कहीं वो इतना घर को बर्बाद करने पर तुल जाती हैं, अपने बच्चों को भी नहीं संभालती हैं, अपने बच्चों को नहीं देखती हैं, वो किसके उसमें पड़ी रहती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। जैसा ये दिख रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इनकी पीठ पीछे जिस तरीके से बोलती है, जिस तरीके से बातें करती हैं, आज पूरा पूरा साफ पता चल गया कि राजा ब्लॉग की मम्मी कितनी चालाक हैं। उन्होंने अरविंद के वीडियो बनाने के बाद जस्ट वीडियो बनाया और उन्हें अपने घर में बुला लिया कि भैया देखो ये कर्ज वाले हैं, मुझे जेल ले जाएंगे, मेरे लिए धमकी देने आए, मुझे यहाँ परेशान करने आए, मुझे ये है। तो राजा ब्लॉग से अगर आप पैसे, मान लो राजा ब्लॉग ने आपको, सबने उसे मतलब सोचा कि चलो राजा ब्लॉग को पैसा डालते हैं, धमकी देते हैं, राजा ब्लॉग से 5 लाख रुपए आपने अगर ले लिया तो क्या करोगे आप इतना कमा रहे हो, आपके पास सारा घर द्वार है, आपके बेटे ने एक चम्मच तक नहीं लिया घर से, घर भी नहीं लिया, अगले ने घर छोड़ दिया, अपनी अलग दुनिया बसा ली, फिर भी आप कैसे पेरेंट्स हो कि उन्हें जीने उसे नहीं दे रहे हो, उसे खाने कमाने नहीं दे। अब जो हुआ उसने जो किया ठीक है, लेकिन अब तो वो तुम्हारे पास नहीं आता, तुम्हारा नाम भी नहीं लेता, तुम्हारे घर से बहुत दूर है, हर चीज़ वो अपना कर रहा है, लेकिन तुम्हें जलन हो रही कि बीवी को रेस्टोरेंट में खिलाता है तो पैसा है और देने के लिए कर्जा पैसा नहीं है, तो तुम इस चीज़ें देख के जल रही हो शायद। तो तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी बेटियां अगर करती तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम जो कर रही हो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारे पास भी तो अब इनकम होने लगी है, अब भैया अपना भी करो। लेकिन राजा ब्लॉग की मम्मी को जो नेचर है बहुत भयानक वाला है, और बहुत ही, और चेहरे से भी देखने से बहुत डेंजर टाइप की ही लगती हैं, लेकिन लोगों ने सोचा शायद राजा ब्लॉग ने उनके साथ कुछ गलत किया होगा। राजा ब्लॉग की माँ का जो असली चेहरा है अब सबके सामने शायद आ रहा। राजा को जितने लोगों ने गालियाँ दी, जितना कुछ किया, सारे को गिल्टी फील कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और राजा कहीं ना कहीं तो सच्चा है, जिसकी वजह से उसे इतना गुस्सा आता था, वो इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर जो हाई हो जाता था। अब कहीं ना कहीं पता चल रहा कि राजा की माँ किस हद तक गिर जा सकती है लड़कियों के लिए, और लड़कियों के लिए क्या क्या कारनामे करती होगी और क्या क्या करना चाहती होगी, जिसकी वजह से उसके चल नहीं रही होगी। राजा ने बहुत कुछ किया घर के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं रहा। राजा की ब्लॉग की माँ का मतलब एक ये इस तरीके से नेचर है। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और आप लोगों को कमेंट जरूर करना, बताना कमेंट करके कि राजा ब्लॉग की माँ सच में तेज है, आपको लगती हैं उनकी झूठी बातें, उनका झूठा षड्यंत्र, वो एक प्रकार के षड्यंत्र ही रचती हैं, और उनका इस तरीके से देखने से अब लग रहा है कहीं नहीं। मेरे ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि राजा ब्लॉग की मम्मी को जो लोग इतना इनोसेंट मानते थे, जो इतना अच्छा मानते थे, आज शायद उनकी सच्चाई जो है आ रही सामने। कहते हैं ना, सच्चाई नहीं छुपती है, चाहे जितना प्रयास कर लो। राजा को इतनी गालियाँ दे रहे थे लोग, इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान उसके साथ थे, और उसकी सच्चाइयाँ जो है मम्मी की सामने आ चुकी हैं आप लोगों के सामने। इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाया कि कभी कभी बच्चे घर के गलत नहीं होते, गार्जियन ही गलत होते हैं।
गार्जियन भी गलत हो करके घर को तहस नहस करवा देते हैं। कहीं ना कहीं लड़कियों का चलता चलता है, जहाँ लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जहाँ लड़कियों पर ही प्रेशर रहता है, उस घर में ऐसा ही कांड होता है। आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।